लेकिन आज जो परमेश्वर ने मुझे बोला है आपके लिए कि परमेश्वर आपके गुप्त सेवा को और गुप्त कामों को, जो पाप करते हैं, परमेश्वर दोनों को देखता है। वो तेरे गुप्त कामों का न्याय करेगा। तुम गुप्त में जो भी करोगे परमेश्वर उसे देखता है और बड़ी ध्यान से देखता है, बहुत ही ध्यान से। वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, ये बात हमेशा अपने कान में लगा लो, दिमाग में फिट कर लो कि जो कुछ आज गुप्त में आप बो देंगे, परमेश्वर आने वाले टाइम में आपको बड़ी फसल करके काटने को देने वाला। मैं आपको बता दूं, याद रखो, इंसान परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता। हालेलुया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इंसान परमेश्वर को मूर्ख, इंसान को मूर्ख बना सकता, लेकिन परमेश्वर को वो मूर्ख। हालेलुया। और याद रखो, न्याय करने वाला परमेश्वर है। न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। इंसान न्याय नहीं करता, परमेश्वर न्याय करता है। और इंसान कभी भी इंसान को मूर्ख बना सकता है, लेकिन परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता। हालेलुया। बाइबल कहती जो तू गुप्त में करता है, परमेश्वर उजाले में उसे एक दिन प्रकट करेगा। हालेलुया। ये बड़ी गहरी बात है। परमेश्वर ने कहा जो काम तू गुप्त में करता है, मुझे एक दिन उजाले में प्रकट करूंगा। चाहे तू गुप्त में प्रार्थना करता है, चाहे तू गुप्त में बोलता है, चाहे तू गुप्त में कोई काम करता है, एक दिन मैं उसे उजाले में प्रकट करूंगा, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आप जो कुछ भी गुप्त में करते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। ये बात हमेशा याद रखो। वो चाहे पाप हो, चाहे वो परमेश्वर के लिए की गई उसकी सेवा के लिए काम हो। लेकिन आज जो परमेश्वर ने मुझे बोला है आपके लिए कि परमेश्वर आपके गुप्त सेवा को और गुप्त कामों को, जो पाप करते हैं, परमेश्वर दोनों को देखता है। और बाइबल कहती है गुप्त पापों का और गुप्त सेवा का, दोनों का परमेश्वर एक दिन उजाले में तुझे आंसर देगा। दोनों का परमेश्वर उजाले में तुझे उसे उत्तर देगा। चाहे तू परमेश्वर की नजरों में पाप कर, चाहे कोई धर्म का काम कर, उत्तर दोनों का आने वाला। जो तू बोएगा वो तू। उसने कहा जो कुछ तू गुप्त में मेरे लिए कर देगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा अपनी लाइफ में, जिन लोगों ने गुप्त में बिना एक बंदे को बताए, गुप्त में ऐसी चीजें, ऐसे बीज और ऐसी चीजें परमेश्वर के कामों के लिए बोई है मेरे सामने। और मैं इस मिनिस्ट्री में गुप्त में अभी तक एक बंदे को भी मालूम नहीं। और आज अगर मैं उनकी लाइफ देखूं, उनके बच्चे कनाडा जा रहे, कनाडा बाहर, ऑस्ट्रेलिया जा रहे उनके बच्चे, अमेरिका जा रहे उनके बच्चे। वो आपके गुप्त कामों का न्याय करेगा परमेश्वर। चाहे तू गुप्त में पाप कर, परमेश्वर उसे भी देखता और एक दिन तेरा न्याय करेगा। चाहे तू गुप्त में कोई स्टेप उठा, कुछ काम कर। हालेलुया। जब ये चर्च शुरू हुई थी, जब ये चर्च हमने शुरुआत की थी, तो टेंट सारा जो भी आता था, सभी चीजें रेंट पे आती थी। जब अपना टेंट नहीं था, अपना कुछ भी नहीं था, कुछ मैट भी रेंट पे कहीं आते थे, टेंट भी रेंट पे आता था, सब कुछ रेंट पे था जब चर्च शुरू हुई थी। हालेलुया। लोगों के अंदर बोझ आया। कौन सा बोझ? अच्छा, चर्च हर हफ्ते रेंट का ही इतने पैसे दे रही है। रेंट के ही एक हफ्ते में अगर हम साउंड का और अपने टेंट का रेंट लगाएं कि एक हफ्ते का कितना बनता है, तो इनका ही एक हफ्ते का कम से कम एक हफ्ते का 10,000 खर्चा है अगर रेंट पे लेके आना साउंड टेंट। लोगों ने परमेश्वर के लिए दिल खोले, परमेश्वर के लिए गुप्त में गए और गुप्त में परमेश्वर के लिए बोए। मैं आपको बता रहा हूं, आपके गुप्त कामों का परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो आपको देने वाला एक दिन जवाब, और इतना जबरदस्त देगा वो। हालेलुया। और गुप्त में आपकी प्रार्थनाओं को भी देखता है और गुप्त में आपके उन कामों को भी जो आप लोगों से छुप के करते हो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मैनू मूर्ख बनाना, लोगों ਨੂੰ मूर्ख बनाना आसान है, परमेश्वर ਨੂੰ मूर्ख बनाना आसान नहीं। फिर लोग बोलते ने ऐसा कितना हो सकता है कि परमेश्वर बंदा सेवा भी करता है, मसीह च भी है, बोंदा भी है, प्रार्थना भी करता, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं?
गुप्त कुछ कार्य इदा दा जो मैनू नहीं पता, लेकिन परमेश्वर नू पता, जो न्याय करने वाला परमेश्वर। मेरा इस जगह ते आने का कोई कारण है कि मैनू परमेश्वर इस जगह ते खड़ा किया, उसकी दया मेरे सिर दे उत्ते सी, इसलिए मैं इस जगह ते खड़ा हूं। हालेलुया। मैं नहीं कहांगा कि मेरी पवित्रता ही सी या मेरा बड़ा परमेश्वर दे नाल सी, कुछ नहीं सी, लेकिन उसकी दया, परमेश्वर दे विच प्रार्थना नहीं छड्डी, परमेश्वर दे विच फास्टिंग, परमेश्वर की आराधना करना एक महत्व है साडी जिंदगी दे विच। प्रेयर्स करना ये जिदा खाना खाना उस तरह नाइट प्रेयर करना मेरी जिंदगी पर्सनल लाइफ दे विच एक महत्व है। परमेश्वर के नाल बैठना, वर्शिप करना। हालेलुया। वो तेरे गुप्त कामों का न्याय करेगा। तुम गुप्त में जो भी करोगे परमेश्वर उसे देखता है और बड़ी ध्यान से देखता है, बहुत ही ध्यान से, वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। कहती दाऊद ने जब पाप किया तो किसी को कोई मालूम नहीं था, ना तो उसके पर्सनल बंदों को भी किसी को कोई मालूम नहीं था कि दाऊद ने पाप कर लिया और पाप में गिर गया, गुप्त किया। लेकिन परमेश्वर ने उसका न्याय किया एक दिन और उसे उसी के राज्य में से भागना पड़ा, उसी का राज्य टूट गया और उसे उसी के राज्य में से निकलना पड़ा और भागना पड़ा छोड़ के सब कुछ। परमेश्वर ने उसके गुप्त कामों का, दाऊद का, जो दाऊद इतना प्यार करता था परमेश्वर से, उसका न्याय किया। आप और मैं क्या चीज है? परमेश्वर दाऊद से इतना प्यार करता था, उसका न्याय परमेश्वर ने किया। वो मूसा से इतना प्यार करता था, उसका न्याय किया। जब उसने कहा कि परमेश्वर मैंने नहीं जाना, परमेश्वर ने कहा जा इजराइलियों को छुड़ा, मैं थकता हूं, मैंने नहीं जाना। फिर से कहा जा छुड़ा के लेके आ, मैं ये हूं, मैंने नहीं जाना। परमेश्वर को क्रोध चढ़ाया उसने। और बाइबल कहती जब मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था, उसके कारण दूत उसे मारने, मूसा को मारने के लिए आ गए थे। जब उसने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने मूसा का भी न्याय किया, उसने मूसा को भी दंड दिया, उसने अपने प्यार करने वाले लोगों को भी। बाइबल कहती मूसा से परमेश्वर ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने करीबी दोस्त से करता हो, जैसे कोई अपने यार दोस्त नाल बैठदा, आराम नाल मजे नाल गल करदा। इदां मूसा दे नाल परमेश्वर दी गल्लां चलदियां सी। और बाइबल च लिखिया मूसा नाल परमेश्वर अधिक प्यार करदा सी। हालेलुया। उसने उसके काम दा भी न्याय कीता। हालेलुया। ये बात हमेशा अपने कान में लगा लो, दिमाग में फिट कर लो कि जो कुछ आज गुप्त में आप बो देंगे, परमेश्वर आने वाले टाइम में आपको बड़ी फसल करके काटने को देने वाला। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। बड़ी फसल। सुनो मेरी बात, पता है क्या हुआ? एक बार इजराइली, जब परमेश्वर मूसा को बाहर ले गया, इजराइलियों को बाहर लेके चला गया और उन इजराइलियों को कहा चलो मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। हुआ क्या? अभी खाने को नहीं मिल रहा इजराइलियों को, इजराइली चिल्ला रहे हमें खाने को नहीं मिल रहा। अभी पानी नहीं मिल रहा तो इजराइली चिल्ला रहे हमें पानी नहीं मिल रहा। अब कपड़ा नहीं मिल रहा, चिल्ला रहे। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसके शब्दों के ऊपर जो परमेश्वर उनसे बोल रहा था विश्वास नहीं किया। ऐसे ही आज आप लोग बैठे जिनके ऊपर परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है, आपके घरों में परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है, आपके सिरों पे परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है, लेकिन आप भी उन्हीं इजराइलियों की तरह जब आपके ऊपर कोई कलेश आता आप चिल्लाते हो, आपके ऊपर दुख आता आप पीछे हट जाते हो, आपको कोई मुसीबत आती है आप छोड़ देते हो परमेश्वर को। इसी कारण वो बुलाहट और वो मर्जी परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाता। आपके गुप्त कई कमियों के कारण वो रुकी हुई, आपकी गुप्त कोई कमजोरियों के कारण वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपको देनी है वो रुकी हुई। और जब आप उन कमजोरियों के ऊपर जो गुप्त में जिसे आपका भाई नहीं जानता, आपकी बहन नहीं जानती, जिसे सिर्फ आप जानते हैं कि वो कमी क्या है, जब उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे,
तब तक परमेश्वर की जो बुलाहट है वो जाहिर नहीं होगी और परमेश्वर आपको नहीं रिलीज करेगा अपने कामों के लिए। याद रखो। हालेलुया। आप 40 रोजे रख लो दिन रात के, प्रार्थनाएं कर लो अंदर बैठ बैठ के, जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी रोजे रख लो, जब तक आप अपनी कमियों पे काम करना शुरू नहीं करेंगे उसकी बुलाहट जाहिर होना और उसकी बुलाहट फुलफिल होना आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगी। अपनी कमजोरियों पे काम करना शुरू करो, अपनी कमियों पे काम करना शुरू। काम किवें करना अपनी कमी दे उत्ते। किसी नू मान के चलो नशे दी कमी है, नशा करता व्यक्ति और नशे करन दा ਉਹਨੂੰ आदत पई हुई है, नशा नशा नशा। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਚੋ 10% ਕੀ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਚਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, बाइबल ਨਾਲ जुड़ेगा, प्रेयर्स ਨੂੰ अपनाएगा, फास्टिंग ਨੂੰ अपनाएगा। नशे हो रहे कोई गल नहीं, लेकिन वो अपनाएगा, इन्हां चीज़ां ਨੂੰ करना शुरू करेगा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, परमेश्वर ਦਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ और ਨਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ और खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ मरे रहोगे, सब लालसाओं ਨੂੰ मार के रखोगे। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ प्यार परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ प्यार अगर परमेश्वर ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 10% है, ਤੁਸੀਂ 10% ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ प्यार 50% है, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ प्यार परमेश्वर ਨਾਲ पक्का और पूरा है, ਤੁਸੀਂ पूरी तरह फ्री रहोगे ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ प्यार शो करता है कि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ किन्ना ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ परमेश्वर तो उत्ते चलाक ना बनो कि मैं इस तो भी लुका ली है, मैं गलती दा कर ली, हुण इस तो भी लुका ली, इस तो तुसी कौन हुंदे हो? उसने एक दिन उजाले दे विच उतर देना तुहानू। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि मैं तेरी हजूरी से भाग के प्रभु कहाँ जाऊं? जमीन के नीचे चला जाऊं, वहां भी तू है। आकाश पे चला जाऊं, वहां भी। समुद्र में जाऊं, वहां भी है। कहां पे जाऊं? वहां पे तू है, वहां पे तेरा आत्मा है, वहां पे परमेश्वर तू मौजूद है। मैं जहां भी चला जाऊं तो परमेश्वर से आप भाग नहीं सकते। हालेलुया। इसका मतलब कि जो काम आप पूरी दिनचर्या में पूरे दिन में करते हो परमेश्वर उसे देखता है। आप खाना बना रहे हो, परमेश्वर उसे, आप घर पे कुछ भी कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, परमेश्वर से देख रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर से देख रहे हैं। आप किसी पास्टर को बुरा बोल रहे हो, परमेश्वर से, किसी को लालची बोल रहे हो, परमेश्वर से, किसी को घमंडी बोल रहे हो, परमेश्वर से, वो देख रहा है परमेश्वर। इसीलिए मैं शुरू से मेरी आदत रही है, जो भी अपना मुंह खोलता मैं कोई भी बंदे के सामने, तो हमेशा मैं सोच समझ के खोलता कि मैं बोलन की लगा। हमेशा तुहानू पता होना चाहिए बोलन तो पहला कि मैं बोलना की है। तुसी नहीं जान, थोड़ा एक गलत शब्द थोड़ी जिंदगी नू प्रभावित कर सकता, तुहानू खुद नुकसान कर सकता, थोड़ी लाइफ दे विच थोड़ी जिंदगी च नुकसान कर सकता हो। थोड़ा एक गलत शब्द अपने मुंह चो कढ़िया। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो अपनी कमियां तो कम कर। हर एक को कमी है,
ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ ਮਸੀਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਠਾ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋਗੇ ਬਸ? ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਬਸ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਫਾਸਟਿੰਗਸ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਘੰਟੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਸ, ਜਾਂ ਕਨਮੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜ਼ਬੂਰ ਬਸ। ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਉਹੀ ਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਚੱਲੇਗਾ? ਚੱਲੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬੇਟੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ, ਜਾ ਕਮਾ ਤੇ ਖਾ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ
एरोप्लेन च बैठे स्वर्गदूत वांग सारे 10-10 घंटे प्रेयर बारे लग रहे हैं, पिछे वापिस कर जाओगे वो दसेगा टाइम, वो गुप्त चीज़ां परमेश्वर उसनू देख रहा है, परमेश्वर उसनू देख रहा पूरे ध्यान देना। हालेलुया। इन्हां चीज़ां नू तुसीं फॉलो करोगे, परमेश्वर नाल प्यार करोगे, गुप्त पाप दे उत्ते काम करोगे, गुप्त चीज़ां दे उत्ते काम करोगे, उन्होंने छड्ड दोगे, परमेश्वर दी नज़रां च तुसीं हीरो गिने जाओगे और परमेश्वर तुहानू खड़ा करेगा अपनी महिमा दे लई। हालेलुया। मैं तुहानू सच दस रहा, परमेश्वर नज़रां च तुसीं हीरो गिने जाओगे, बेस्ट गिने जाओगे, अच्छे गिने जाओगे। परमेश्वर ने कहा उन्हें इजराइलियों की तरह ना बनना जिन्होंने वचन का सुनिया लेकिन अपनी अखां नू हमेशा मूंदते रहे, अपने कन्नां नू हमेशा बंद करते रहे, नहीं मन्निया। उन्हें इजराइलियों की तरह नहीं बनना जो परमेश्वर के दास मूसा दे कोलों वचन दा सुनते रहे, गल्लां दा सुनते रहे, लेकिन काम नू नहीं किया उन्होंने। हालेलुया। तुसी परमेश्वर दे वांग बनोगे। हर जिदा परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने यहोवा पिता की आज्ञा नू मन्निया और बाइबल च लिखिया आज जो महिमा में परमेश्वर यहोवा दे दाहिने विराजमान है, उसी तरह तुसी भी परमेश्वर की आज्ञाओं नू जो यीशु मसीह ने सानू दित्तियां असीं उन्हां नू मन्नांगे और तुसी भी एक दिन महिमा पाओगे इसे जिंदगी दे विच, इसे लाइफ दे विच। तुहाडे घरां दे विच महिमा प्रगट होए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम, तुहाडी फैमिली च महिमा प्रगट होए। आमीन। ऊंचा और लंबा चाहिए चर्च। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है या नहीं? आ रही है या नहीं? अपनी कमियां ते काम करना शुरू करो। तुसी परमेश्वर की नजरां चों भज के किते नहीं जा सकते, किते नहीं छुप सकते। हर जगह ते परमेश्वर मौजूद है, हर जगह ते परमेश्वर मौजूद है। तुहाडे काम परमेश्वर तो छुप नहीं सकते, वो तुहानू खाना खांदे भी देख रहा है। हालेलुया। सब चीज़ां नू परमेश्वर देख रहे। जब तुसी गुप्त दे विच परमेश्वर दे कम्मां दे लई कुछ बीज भी निकालदे हो, परमेश्वर उसनू भी देख रहे हैं। एक टाइम आएगा, मैं तुहानू गारंटी ना कहना क्योंकि मैं देखिए जो प्रकाश दे विच सारी चीज़ां दा उत्तर देना तुहाडी जिंदगी च शुरू करता है, वो टाइम आएगा जल्दी। मसीह च कीती गई मेहनत नहीं जाए, कदे नहीं जाएगी। अगर तुसी पीछे नहीं हटे कदे नहीं जाएगी। हालेलुया। हुण तुसी अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड च नहीं फसे तो व्यर्थ नहीं जाएगी। तुसी अगर पाप दे विच नहीं फसे तो व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन बाइबल च लिखा ऐसे भी लोग थे पौलुस के टाइम पे जिन्होंने मेहनत तो पौलुस के साथ बड़ी की थी, लेकिन मेहनत उनकी व्यर्थ हो चुकी थी क्योंकि मेहनत करने के बाद उन्हें अभी शादियों का पड़ गया था, अभी व्यभिचार का पाप का पड़ गया था। मेहनत करने के बाद पौलुस के साथ 2 साल 3 साल सेवकाई करने के बाद वो लोग पाप में गिर गए और उनकी मेहनत क्या हुई, सारी व्यर्थ हो गई। इसका मतलब मेहनत व्यर्थ भी जांदियां ने, बोना व्यर्थ भी कई बार चला जाता है अगर असी परमेश्वर विच राइट सही तरह खड़े नहीं रहिए तो। हालेलुया। अपने परमेश्वर विच चाल चलन राइट करो, सही करो। थोड़ा चाल चलन की है परमेश्वर दे विच, उसको सही करो। प्रार्थना आधा घंटा है, उन प्रार्थना को वधान का समय एक दिन 2.5 घंटे तो नीचे 1 मिनट भी तुसी नहीं दे सकते। पाए उत्ते तुसी 1 घंटा दे दो, लेकिन 2.5 घंटे तो 1 मिनट भी नीचे तुसी परमेश्वर को नहीं दे सकते 24 घंटे च। ये दशमांश जो तुसी अपनी लाइफ का परमेश्वर को देंदे हो, अपनी जिंदगी का ये दशमांश है। और बाइबल च लिखा परमेश्वर ने कहा दशमांश मेरा है, तेरा नहीं है। 2.5 घंटे परमेश्वर को दशमांश देना है अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का। कि अपनी लाइफ परमेश्वर तुसी मैनू जिंदगी देती, मैं 10वां हिस्सा अपनी जिंदगी का तुहानू देंदा। और जेड़े लोग दशमांश नहीं देंदे फिर रोग उन्होंने सिरां च आना शुरू होंदे
क्योंकि तुसी परमेश्वर का शरीर परमेश्वर को समर्पण नहीं कर रहे, परमेश्वर को नहीं दे रहे परमेश्वर का शरीर। हालेलुया, शोर ना बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है तुसी अपनी कमियां कमजोरियों पे काम करना शुरू करोगे या नहीं करोगे? उन्हें पाप नु छड़ दोगे, उन्हें चीज़ों नु छड़ दोगे। वो चाहे छोटी चीज है, बाइबल च लिखा है छोटी जी चीज। कहता पूरे जंगल को, एक छोटी सी माचिस की तील, छोटी सी आग पूरे जंगल को आग लगा देती। लगाती या नहीं? छोटी जी आग की चिंगारी दे दो जंगल दे विच, अद्धे घंटे दे विच पूरा जंगल खत्म है। हाँ या ना? थोड़ा छोटा जिहा पाप, छोटी जी चीज एक वड्डी ब्लेसिंग नु रोक रही है परमेश्वर दे विच। छोटा जिहा गुप्त चले जाना पाप दे विच, कोई नहीं, किसी ने नहीं देखना, कोई नहीं, आप करते हैं गर्लफ्रेंड, करते हैं बॉय, किसी ने नहीं चेक, लेकिन वो परमेश्वर देख रहे हो। थोड़ी छोटी जी चिंगारी हो तुसी लगा रहे हो, एक दिन वो पड़ांबे दे विच बदल जाएगी। उन्हें कमियां दे उत्ते ना कमजोरियों ते काम करना आज तो शुरू करो, घर च जान तो बाद उन्हें ते काम करो, छड्डो उन्हें नहीं छड्ड पा रहे, फास्टिंग रखो उस दे लिए, प्रेयर करो उस दे लिए, वर्शिप करो उस दे लिए, परमेश्वर नाल संगति करो, समर्पण नु होर दियो परमेश्वर दे लिए, उन्हें ते काम करना शुरू करो। हालेलुया, आमीन। उन्हें ते काम करना शुरू करो। जिहड़ियां भी कमियां कमजोरियां हैगियां तुसी नहीं जानते, तुसी एक कमजोरी छड्ड रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो परमेश्वर ने थोड़े लिए बरकत रखी है, बड़ी हैवी रखी है थोड़े लिए। छोटी जी कमजोरी तुम छड्डते हो, एक बरकत थोड़ी जिंदगी च हिट करती है, थोड़ी लाइफ दे पल आना शुरू होंदी। छोटी जी कमजोरी छड्डन दे नाल तुसी बोलदे मैं तो ज्यादा बोलना ही छड्डिया, और जदों हुण मैं प्रेयर दे विच जानी आ या जाना आ, हुण मैं प्रेयर दे विच अलग मसा और अलग सामर्थ नूं महसूस करदा, ज्यादा बोलना छड्डन दे नाल। और इदां दी गवाहियां मैं सुनी और देखी। हालेलुया। जब प्रभु में आया तो 99% मैंने बोलना बंद कर दिया था, ज्यादा बोलना, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं सी करता बोलने का। शांत 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 शांत। हमने टीम ने जब बाहर जाना, सुसमाचार लेके गाड़ी पे, चलो उधर चलो, हुण इधर पिंड चलो, उधर पिंड चलो, इधर पिंड चलो, इधर चलो, हुंदा किसी टीम पिछे बोल नहीं सी पाती, चुप कर रहिंदी सी। जे किसी ने गल करनी ऐसे गल हुंदी सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि शांति ना जाना और शांति ना वापस आना। और मसीह परमेश्वर ने एकदम मैनू चुप, मेरे मुंह नू एकदम ताला जा लगा दिता। 1-2 साल में बहुत ही ज्यादा घट बोलिया प्रभु दे विच आके, बहुत ही ज्यादा। हालेलुया। कई बार थोड़ा ज्यादा बोलना तुहानू परमेश्वर की नजर दे विच पापी ठहरा देंदा, और तुसी भी इस चीज नू इग्नोर कर देंदे हो, लेकिन परमेश्वर की नजर दे विच तुसी पापी गिने जांदे हो कई बार ज्यादा बोलने देना। हालेलुया। अय्यूब आया, अय्यूब को परमेश्वर ने दंड, कुछ भी श्राप हुआ शैतान के द्वारा। सब दोस्त आए अय्यूब के, उसको बड़बड़ की करते रहे, वचन से ये, वचन से वो, वचन से ऐसा, वचन से ऐसा। बाइबल कहती परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों के ऊपर क्रोधित हुआ, उन्हें बीमारी दे दी ज्यादा बोलने देना। हालेलुया। ज्यादा बोलने देना। अय्यूब ने कह रहे नहीं नहीं तू गलती की, तू इतना चप्पड़ 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 सब कुछ घुमा फिरा के उसके उत्ते लेके आ रही सी। परमेश्वर ने उन्होंने दंड दिता और बीमार कर दिता ज्यादा बोलने दे नाल। हालेलुया। और अपनी जुबान के उत्ते कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने शरीर ते कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कमियां ते कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी गुप्त चीज़ों दे
गुप्त पापां ते कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस तो इलावा परमेश्वर थोड़ी जिंदगी च काम नहीं कर सकता। अगर ये चीज़ा थोड़ी जिंदगी च है तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। थोड़े 40 रोजे रखे गए कोई काम दे नहीं, घंटों प्रार्थना की गई कोई काम दे नहीं, अगर तुसी इन्हां कमियां ते वर्क नहीं करोगे। लोग ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हैं, ओवर स्पिरिचुअल जब वो अपनी कमियों पे काम नहीं करते, लेकिन फास्टिंग प्रेयर प्रेयर फास्टिंग प्रेयर प्रेयर। मैंने ऐसे लोगों ओवर स्पिरिचुअल बनते हुए देखा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम 6 घंटे दो और उसके बाद अपनी कमियों को, अपने पाप करो। ऐसा नहीं, वो कहता है चाहे तू मुझे 2 ही घंटे दे दे, लेकिन कमियां तुझी सारी फिनिश होनी चाहिए, सारी कमी खत्म होनी चाहिए। तुसी 40 रोजे की जगह परमेश्वर 20 कहेगा तो 20 रख लो, लेकिन कमी मैनू एक नहीं दिखनी चाहिए।